यस बच्चा, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आज ना मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट की ना मार्कशीट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इन स्टूडेंट का ना कहना था कि सर इसने ग्रुप वन अटेम्प्ट किया है। ग्रुप वन में इसके सर 147 आउट ऑफ 300 मार्क्स थे। तो शी वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ व्हाट आपका 3 मार्क्स। शी वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ 3 मार्क्स। अब यार हो सकता है कि इसको इंस्टीट्यूट ने पुश किया हो, बोनस वोनस भी दिया हो, उसके बाद भी हो सकता है क्रॉस नहीं कर पा रही हो मार्क्स। तो वी गॉट इन टू थिंकिंग कि यार कहाँ पे मिस्टेक आ रही है, कहाँ पे मिस्टेक आ रही है। तो इस बच्चे ने क्या किया, इसने अपनी आंसर की मंगवाई, आंसर शीट मंगवाई, चेक आंसर शीट, आरटीआई वगैरह जो भी फाइल वाइल किया, एंड मुझसे शेयर किया। तो मैं बोला चलो देखा जाए यार, कुछ इस पे टू एंड फ्रो किया जाए, देखा जाए, हो सकता है स्टूडेंट की ही गलती हुई। मैं तो इतना स्केप्टिकल था कि मैं मान के चल रहा था, क्या मान के चल रहा था कि स्टूडेंट ने ही गलती की होगी। तो मैं ट्राई कर रहा था कि गलती निकालूं। तो मैं देखो, मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ भाई, आपके इस तरफ मैं भी रह चुका हूँ। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दिस जर्नी। उसके बावजूद ठीक है, मैं कोशिश किया क्या कि यार मैं स्टूडेंट को ही गलत प्रूफ करूँ, समझना, आगे बढ़ना। आई नो ये सुन के आप बहुत मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे होगे। देखो, मैंने देखा ये क्वेश्चन क्या था, ये दिस क्वेश्चन वॉज अबाउट व्हाट आपका, दिस क्वेश्चन वॉज अबाउट आपका रिकंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, जनरल एंट्री पास करनी है। वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आई टीच एफएम एंड कॉस्टिंग, बट क्योंकि दिस इज अ कॉमन थिंग विच इज एप्लीकेबल इन ऑल द 3 लेवल्स ऑफ योर सीए जर्नी, और हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होता है, आई थॉट टू टॉक अबाउट इट। चलो मैंने बोला स्टूडेंट गलत होगा भाई, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका रिकंस्ट्रक्शन की एंट्रीज करनी है। एंट्रीज कितनी है आपकी, एंट्रीज कितनी है, देखो यहाँ बी क्वेश्चन से लेकर आपकी 10 एंट्री है, ठीक है। कितनी एंट्रीज है, 10 एंट्री है। चलो, अब मैं चालू किया, मैं बोला चलो भाई देखा जाए क्या है आपका। बाय द वे देखो, आंसर सजेस्टेड आंसर में क्या दिया हुआ है ना, जनरल एंट्रीज दी है और अलग से कोई भी वर्किंग नोट नहीं है। जो भी आपको नोट्स देने हैं भैया आप यहाँ पे नरेशन में दे सकते हो, दैट इज फाइन। मैंने स्टार्ट किया, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। मैं बोला मे बी अमाउंट में दिक्कत हो, अमाउंट मैच किया, अरे गजब, अमाउंट भी मैच हो गए। उसके बाद मैं सोचा मे बी नरेशन अगर नहीं लिखा हो बच्चे ने, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10, फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिड्यूस टू 10, ओके। हो सकता है कि सर एक आध दो जगह मैंने देखा था कि बता रहे थे लोग कि यहाँ पे ये लिखने से मार्क्स कटते हैं, ये नहीं लिखने से मार्क्स कटते हैं। मतलब चलो हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हुई हो बच्चे की। लो, 50 10, अच्छा इसने तो ये भी लिख दिया कि अमाउंट कैसे आया, 50 इंटू 21,000, 10 इंटू 21,000, इसने हर एक चीज लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एंट्री को इस तरीके से, पहली ही एंट्री ना, मैं बोल रहा हूँ बात की बात तो चलो छोड़ो, एग्जामिनर से छूट गया और देखना अलग बात है। पहली ही एंट्री जो आईसीआई ने लिखा है, डिट्टो अगर इसने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, डिट्टो वर्ड टू वर्ड हर एक चीज, भैया इससे ज्यादा परफेक्शन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा क्या परफेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हमसे, ठीक है। कट, मैं बोला चलो ठीक है, इक्का दुक्का में मिस्टेक हुई है। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 न्यू 2 फॉर 1 ईच, 630 630, सर बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 630 630, 3 राइट फॉर 1 शेयर। भैया और क्या चाहिए आपको, क्या जान निकाल के देते हैं हम आपको। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री भी सेम टू सेम है, डिट्टो एकदम हर एक चीज सेम है, ठीक है। थर्ड एंट्री में भी बकायदा इसने लिखा है ना कौन से परसेंटेज वाला प्रेफरेंस शेयर कौन से प्रेफरेंस में कन्वर्ट हो रहा है, हर एक चीज नरेशन के साथ। अब इसके मार्क्स कितने हैं सर, इसके 3B यानी क्वेश्चन नंबर बी, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, इसके मार्क्स है 4 आउट ऑफ 8, आउट ऑफ 8, ठीक है। इसके मार्क्स है 4 आउट ऑफ 8। अब मेरे को एक आप छोटी सी बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, 8 क्वेश्चन, 8 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है, इसने मैं बोलता हूँ A to Z एंट्री आप डिट्टो मैच कराइए, ठीक है, सब एंट्रियां मैच कराइए, जो भी रहा होगा, चलो बुक का क्वेश्चन आया होगा इसने याद कर लिया होगा, जो भी XYZ रीजन होगा। जब आपको जो आप बोल रहे हो हमसे एक्सपेक्टेशन है आईसीआई को, हम आपको सेम चीज दे रहे हैं, सेम लैंग्वेज में सेम फॉर्मेट में दे रहे हैं, उसके बाद क्यों मार्क्स कट रहे हैं। पता है गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि ये 4 मार्क्स अगर ये इसके साथ भी होते ना, 8 में से अगर 7 भी होते ना,
सर आपका इसका ग्रुप निकल आता, आपका इसका ग्रुप निकला था सिर्फ ये 3 मार्क्स के चक्कर में। एंड मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसी ब्लंडर्स और भी बहुत जगह हुई है भैया। मेरे को ना, ठीक है मैं मानता हूँ आईसीआई इज नॉट अ गॉड, ठीक है आईसीआई एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन को लोग चलाते हैं, पेपर चेकिंग लोग करते हैं। ऑफ कोर्स 100% ऑफ द टाइम नहीं होता है सर, हो सकता है मैं बोलता हूँ चलो 99.99% एकदम एक्यूरेसी रहती है मेंटेन, परफेक्ट चेकिंग होती है एग्जामिनर द्वारा। पर ये जो बचे हुए केसेस रहते हैं, दीज बचे हुए केसेस आर नॉट अ नंबर बाबा, दीज आर व्हाट, दीज आर द स्टूडेंट्स, दीज आर स्टूडेंट्स। मैं बोलता हूँ 2 लोग भी अगर खड़े हैं यहाँ पे तो दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स। चलो माना कि आप 100% भी मिस्टेक को आप अवॉइड नहीं कर सकते, हमारे लिए एक चैनल तो बनाओ, हमारे लिए एक नजरिया तो, हमारे लिए एक जरिया तो दो कि हम यहाँ पे आके हम आपको बता सके, अपनी बातों को कह सके। ठीक है आप रिवैल्यूएशन में डालना, तो रिवैल्यूएशन में कौन सा रीचेकिंग ही तो होती है ना, कौन सा आप पेपर्स को चेक कर सकते हो, कौन सा हम अपने फीडबैक दे सकते हैं, कौन हम अपने एंड से चीज़ों को सुन, हमारे एंड से चीज़ों को सुन सके। ऐसा कोई चैनल तो बनाओ, ऐसी कोई ईमेल आईडी तो दो हमको जहाँ पे हम बात कर सके, दिखा सके कि भैया ये देखो यहाँ पे ब्लंडर हुआ है, प्लीज आप एक बार देखो, कंसिडर तो करो मेरी रिक्वेस्ट को। कुछ नहीं कर सकते। अगेन वही, आप एक तो ट्रांसपेरेंट नहीं हो अपनी गाइडलाइंस को लेके, ठीक है कि भाई आप किस चीज़ में मार्क्स देते हो, किस चीज़ में नहीं देते हो। सजेस्टेड में मार्क्स मैच कराने के बाद भी आपको आंसर नहीं मिलते हैं। कोई एरा गैरा एग्जामिनर अगर आ जाता है, उसका मूड ठीक नहीं है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा हमारे मार्क्स। यार ये चीज़ें ना थोड़ी सी बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके अलावा ठीक है आप करेक्शन करवा रहे हो, एक हमको अपॉर्चुनिटी दो, एक एक चैनल बनाओ जहाँ पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्यों हम सही हैं, क्यों आप गलत हो। एक वो चैनल ट्रांसपेरेंसी का बनाना जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। एंड इट इज नॉट लाइक कि एक जन बोले तो फर्क पड़ेगा, इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस ऑल। इट इज अ कलेक्ट, चाहे आप मेल लिख रहे हो, ठीक है आप किसी को भी अप्रोच कर रहे हो, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर्स मैटर्स। ठीक है मैं अपने एंड से क्या कर सकता हूँ मैं करता हूँ, ठीक है आप अपने एंड से क्या कर सकते हो आप करो। उसके अलावा सर स्टूडेंट्स के लिए, चलो आपको आपका कहना होगा कोई बात नहीं सर, इक्का दुक्का एग्जामिनर आ गया होगा ऐसा चेकर, तो दिक्कत हो गई होगी, रीअटेम्प्ट दे देंगे। भैया जिनकी फैमिली वेल टू डू है, ठीक है जिनकी फैमिली वेल टू डू है, या जो बच्चे दे आर ओके, ठीक है व्हाट दे आर ओके, वो तो चलो फिर से दे देंगे। बट आपको पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिस एज में आप इंटर ग्रुप निकालते हो उस एज में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना चालू होती है, यू आर नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, ठीक है मे बी आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, सो यू कांट अफोर्ड दैट वन मोर अटेम्प्ट, यू कांट अफोर्ड दैट वन मोर अटेम्प्ट। उसके अलावा सर अगर आपने पढ़ाई नहीं की होती, आपने मेहनत नहीं की होती, तो आपको एक्सेप्टेबल लगता अंदर से कि यार चलो मैं वापस से एफर्ट डालता हूँ, चलो मैं वापस से मेहनत करता हूँ एंड देन इस पेपर को देता हूँ। लेकिन जब आपने अपना पूरा 100% दिया है, अगर आपने पूरा 100% दिया है, देन उसके बाद अगर आपको ऐसे रिजल्ट मिले, ऐसी थोड़े थोड़े चीज़ों के कारण आपको होल्ड बैक किया जाए, सर इट अफेक्ट्स अस, ठीक है इट व्हाट यू कैन से इट शेक्स अस फ्रॉम कोर, ठीक है वापस से वो मेहनत करने में ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है। देखो ऑल इन ऑल सर ठीक है हमारी लड़ाइयाँ चलते रहेगी, हम पॉइंट उठाएंगे, हम बातें रखेंगे, उसके बाद भी मैं आपको एक बात बोलूँ बेटा, उसके बाद भी ये सब बातों से, ठीक है आप डेफिनेटली ये सब चीज़ों को शेयर कीजिएगा कंसर्न अथॉरिटी तक, ठीक है अपने दोस्तों में, ठीक है अवेयरनेस बढ़ाइएगा। लेकिन उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो सर, जब चेंजेस आएंगे तब आएंगे, जब चेंजेस आना होगा तब तो आएंगे। लेकिन अभी क्या है सर, अभी है अटेम्प्ट, अभी है सितंबर की एग्ज़ाम। सर आपके हाथ में क्या है, क्या आप जाके अभी लड़ के चेंजेस करवा सकते हो क्या? द आंसर इज नो। आपके हाथ में है मेहनत करना। सर मैं बोलता हूँ आप मेहनत इतनी करो यार, एक दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं यार जो गिव अप कर देते हैं, जो इतनी मेहनत करने के बाद भी यार इतना करने के बाद भी क्या हो गया अब क्या कर सकता हूँ। हमको वैसा नहीं बनना है, हमको ऐसा बनना है कि साला पिछली बार तूने मेरे को हराया था ना, इस बार मैं इतना ज्यादा पढ़ूंगा कि भैया इस बार तू अगर मेरे 10 मार्क्स भी काट लिया तो मेरे मार्क्स ही 170 होंगे, तो कट पुट के मेरे 160 आएंगे, मेरे को पास होने का डर ही नहीं रहेगा। तो आप अपनी मेहनत को ऐसी बढ़ा के रख दो कि यार वो अगर काटना भी चाहे तो कितना ही काट लेगा, उसके बाद भी वी आर पास। ठीक है बस यही चीज़ आपके हाथ में है एंड आई एक्सपेक्ट कि आप यही चीज़ करोगे एंड आगे बढ़ोगे। ठीक है मेरे एंड से जो भी आपको सपोर्ट चाहिए आई एम हियर फॉर यू। मैं आपको बता दूं एफएम में अपन क्या वन शॉट तो ला ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के 32+ पेपर्स को
चैप्टर वाइज बाइफिकेट करके आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, आप वो भी रेफर कर सकते हो। सर कॉस्टिंग की भी मैराथन्स आपके पास आने वाली है। जिस भी फॉर्म में आपको मेरे एंड से सपोर्ट चाहिए, आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, आप अपने डाउट्स वहाँ पे शेयर कर सकते हो, कुछ डिस्कशंस है, कुछ वो बात कर सकते हो। सो यू कैन फॉलो दीज थिंग्स, ठीक है। बट ये चीज़ बस मुझसे आपको शेयर करनी थी मेरे को कि यार दिस इज़ नॉट द वे वी शुड बी मूविंग अहेड, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं और अच्छे से कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्या है सर, FM आसान। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।